पर मार्गदर्शन दें। देखिए, हो सकता है आपने किसी धार्मिक क्रिया में संलग्न व्यक्ति को कसायाविष्ट रूप में देखा होगा, या जैसा आपने लिखा है उस रूप में उसे देखा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि धार्मिक क्रिया करने वाले व्यक्ति ऐसा जो कर रहे हैं वो धार्मिक क्रियाओं के कारण कर रहे हैं। वस्तुतः हमारे अंदर के जितने भी नकारात्मक आवेग हैं वो सब हमारे भीतर के विकार हैं, और इन विकारों का शमन आध्यात्मिक जागरण के अभाव में संभव नहीं है। इसलिए जो भी व्यक्ति धार्मिक क्रिया करे, अगर अध्यात्म से संपन्न होकर के करता है तो उसकी क्रिया में और भावना में एक रूपता दिखती है। इसलिए धार्मिक व्यक्ति को ये चाहिए कि वह धार्मिक क्रिया भी करे और उसके उद्देश्य का अनुपालन भी करे। आध्यात्मिकता के साथ जब धार्मिकता जुड़ती है तो जीवन में सुगंध प्रकट होती है, और क्रिया जब क्रिया मात्र बनकर रह जाती है तो केवल ऊपर से ओढ़ी हुई क्रिया की तरह हो जाती है। धर्म ऊपर से ओढ़ने की चीज़ नहीं, अंदर से प्रकट करने वाला तत्व है जो अध्यात्म के जागरण से ही संभव है। लेकिन कई बार ये देखने में आता है कि लोग खासकर धार्मिक क्रियाओं में 16 वालों के प्रति एक आरोप जड़ते हैं कि जो ज़्यादा 16 करते हैं उनको ज़्यादा गुस्सा आता है। ये एक आम भाषा है, खासकर नई पीढ़ी की बहुओं का अपने सासुओं के प्रति ज़्यादा ये प्रतिक्रिया उनकी होती है। लेकिन मैं उनसे कहता हूँ, इसे थोड़े सकारात्मक नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। एक व्यक्ति अपनी धार्मिक क्रियाएं करता है तो वो चाहता है कि मेरी क्रिया अच्छे तरीके से संपन्न हो। आप यदि कोई कार्य करते हैं और आपके उस कार्य में कहीं से बाधा होगी तो आपको तकलीफ होगी कि नहीं होगी? जिस कार्य में आपकी रुचि है, जिसे आप बहुत अच्छा मानते हैं, उसमें यदि कोई व्यक्ति डिस्टर्ब करेगा निश्चित रूप से आपको तकलीफ होगी। धार्मिक क्रिया करने वाले व्यक्ति की अपनी एक लाइफ स्टाइल होती है, और उस जीवनचर्या में यदि कोई व्यवधान डालता है तो उसको तकलीफ होती। तकलीफ इसलिए होती कि उसको लगता है कि इसके निमित्त से हमारे व्रत में दोषण आ गया, और उस तकलीफ के प्रति परिणाम स्वरूप वो व्यक्ति अपनी प्रतिक्रियाएं दे सकता है, प्रतिक्रियाएं होती हैं। तो ये आपको चुभनी नहीं चाहिए। आपको चाहिए कि अगर आपके घर परिवार में कोई धार्मिक व्यक्ति है तो हम उसकी धार्मिक क्रियाओं में सहभागी बने, उसमें उसकी अनुमोदना करें, अनुमोदक बने, अवरोधक न बने, उसमें विघ्न बाधा न डालें। आप धर्म नहीं करते लेकिन किसी धार्मिक व्यक्ति की खिल्ली उड़ाते, उपहास करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, तो ये पाप बंध का कारण है। और किसी धर्मी व्यक्ति के धार्मिक क्रियाओं में सहयोगी बनते हैं तो साता वेदनी कर्म का आश्रय करते हैं, पुण्य का आश्रय होता है। इसलिए आपको चाहिए कि आप उनकी क्रियाओं में सहायक बने और उनका क्षोभ शांत हो जाए, क्योंकि जो भी धार्मिक प्रकृति के व्यक्ति हैं वो साधक हैं, अभी सिद्ध नहीं हुए। भीतर बारूद भरी पड़ी है, थोड़ी सी चिंगारी लगते ही सुलगती है। तो आप अगर उस कषाय को भड़काएंगे तो काम तो गड़बड़ होगा ना। तो आपको चाहिए कि आप उसमें सहयोगी बने, और धार्मिक व्यक्ति को चाहिए कि अपनी क्रियाचर्या इस तरीके की रखे कि सामने वाला उससे प्रभावित हो जाए। देखो, एक धार्मिक व्यक्ति अगर सही धार्मिक व्यक्ति होता है तो अपने घर परिवार के लोगों को कैसे अपने अनुकूल बनाता है। सागर में एक महिला बहुत शुद्ध सात्विक प्रवृत्ति की और बहुत शांत प्रकृति की। उसके 2 बेटे, एक इंजीनियरिंग कर रहा था, उस समय बहुत पुरानी बात होगी 1997 की, और दूसरा MBA कर रहा था। माँ की विचारधारा धार्मिक, बच्चों की विचारधारा अत्याधुनिक, आधुनिक नहीं, परस्पर भिन्नता। और जहाँ विचारधारा में भिन्नता होती है वहाँ हमेशा लड़ाई होती है, लेकिन वहाँ लड़ाई नहीं हुई। माँ ने देखा 2 बार 4 बार बच्चों से बोला, बच्चे उसको स्वीकार नहीं किए, अब माँ के कार्यों में विघ्न डालने लगे, तो माँ ने क्या किया, प्रतिक्रिया थोड़ी दूसरे तरीके की करना शुरू कर दी। माँ बच्चों को कुछ बोलने की जगह खुद को पनिश करने लगी।
अपने आप को दंडित करने लगी कि मेरे संस्कारों में कहीं कमी रही है, इसलिए बच्चे ऐसे हुए। और बच्चों से कुछ ना बोले, खुद को दंडित करे। और वो बच्चों ने कुछ दिन देखा कि ये तो उल्टा हो रहा है, हमारे कारण माँ तकलीफ पा रही है। आखिर माँ तो माँ ही होती है और माँ के प्रति भक्ति तो होती है। उन बच्चों का हृदय परिवर्तित हो गया और जो बच्चे माँ की क्रियाओं में बाधा देते थे वो सब माँ की क्रियाओं में सहायक हो गए और ये भी कह दिया, माँ अब तुमको कभी आलू प्याज बनाने की जरूरत नहीं। तो इस सकारात्मक प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप माँ ने जो उपलब्धि अर्जित की, शायद डांट डपट कर बच्चों को वैसा नहीं सिखा सकती थी। समझ गए? तो आप ऐसा करें, जो भी धार्मिक व्यक्ति हैं, धर्म की क्रिया को इस तरीके से करें कि सामने वाले भी आपसे प्रभावित हों। टोंकों पर महिलाओं को चरण छूना चाहिए कि नहीं? देखिए, ये चरण नहीं है, चरण चिन्ह है। और चरण चिन्हों का स्पर्श स्त्री पुरुष सब कर सकते हैं। प्रायः मेरे पास प्रश्न आता है, इसके स्पर्श में कोई बाधा नहीं है। मध्यलोक में मैं था तो मैंने जब इस प्रश्न का उत्तर दिया कि चरण चिन्ह का स्पर्श कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, तो मेरे पास तुरंत थोड़ी देर बाद एक पर्ची आ गई, शायद आज भी आ जाए, इसलिए पहले ही बोल रहा हूँ। एक पर्ची मेरे पास आई कि जब ऊपर चरण चिन्ह छू सकते हैं तो महाराज को क्यों नहीं छू सकते, भगवान को क्यों नहीं छू सकते? तो मैंने उसका उत्तर दिया कि सुनो, ससुर के सामने घूंघट रखा जाता है, उसकी फोटो के सामने नहीं। समझ गए ना? ये तो हो गया। अरे इसमें से छांटो, कल के कुछ हो गए, इसमें मिक्स है। एक पूछा है, धन के बिना धर्म नहीं है, क्योंकि धनवान को हर जगह प्राथमिकता मिलती है, उसके कर्म किसी भी प्रकार के क्यों ना हो। देखिए, ये जो अवधारणा है कि धन के बिना धर्म नहीं, महाराज जी को जाना है क्या? चलिए, आज उपवास भी केस रोज किया और आज महाराज जी का दीक्षा दिवस है। हाँ चलो, हाँ बाकी लोग बैठ जाएं। धन के बिना धर्म नहीं, ये जो अवधारणा है ये गलत है। धन के बिना धर्म नहीं ये मत बोलो, धन के बिना धार्मिक आयोजन नहीं ये आप बोल सकते हो। धर्म अलग है, धार्मिक आयोजन अलग है। बात समझ रहे हैं? धार्मिक आयोजन के लिए धन चाहिए। आप यहां बैठे बिना पांडाल के कहां बैठते, बिना माइक के आप कहां सुनते? धार्मिक आयोजन में धन की जरूरत होती है। धर्म करने के लिए धर्म की कौन जरूरत? आपको नमोकार जपने में पैसा लगता है, भगवान की पूजा करने में पैसा लगता है, लगता है क्या? तो फिर आप कैसे कहते हैं कि सब जगह धनी की पूछ होती है? धन की कोई आवश्यकता नहीं है धर्म करने के लिए। धर्म तो एक पशु भी कर लेता है और हो सकता है आपसे अच्छा धर्म करके सदगति का पात्र बन जाए। समझ गए? बात को थोड़ा गहराई से समझिएगा। एक पशु भी धर्म कर सकता है और हो सकता है आपसे भी अच्छा धर्म कर ले। इसलिए अवधारणा हटा दीजिए कि धर्म करने के लिए पैसा चाहिए और ये हीन भावना अपने मन से निकाल दीजिए कि मेरे पास धन नहीं है तो मैं धर्म कैसे कर सकता हूं। धर्म आप कैसे भी कर सकते हैं। हो सकता है आप ऐसा धर्म कर ले जो अच्छा पैसा वाला न कर सके। जहां तक धार्मिक आयोजन की बात है तो धार्मिक आयोजन तो बिना पैसे के होते नहीं। पर कई बार लोगों का एक आरोप होता है कि प्राय पैसे वालों को प्रमुखता दी जाती है, उन्हीं को आगे बढ़ाया जाता है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, किसी धार्मिक आयोजन में होने वाले खर्च के लिए अगर कोई व्यक्ति कंट्रीब्यूशन करता है तो क्या आप उसको धन्यवाद नहीं दोगे? किसको धन्यवाद दोगे? आपको धन्यवाद देना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए, उसकी अनुमोदना करनी चाहिए। इसलिए कि एक आदमी के निमित्त से हजारों लोगों का धर्म ध्यान हुआ। आप शिखर जी आए, दिल्ली वालों ने आपकी भोजन की व्यवस्था कर दी,
निश्चिंत हुए? नहीं तो यहाँ रोटी खोजने में तुम्हारा घंटा निकल जाता और बिना टंकी फूल किए पहाड़ पर कर चढ़ते कैसे? अगर ऐसे व्यक्ति को मंच पे सम्मानित किया जाए तो तुम्हें तकलीफ क्या है? बल्कि ऐसे व्यक्ति की सदैव अनुमोदना करना। और धनी का सम्मान नहीं होता, धन के त्यागी का सम्मान होता है। कोई कितना ही पैसा वाला बना रहे, वो पैसा वाला अपनी जगह, उसको कौन पूछता है? जो उनमें से त्याग करता उनको ना पूछते हो। और आपने किसकी प्रशंसा की, किसका सम्मान किया? उसके दान का सम्मान किया। तो एक आदमी ने कोई अच्छे कार्य के लिए दान दिया और उसकी मंच पे घोषणा हुई, आपने तालियां बजा के उसकी अनुमोदना की, तो आपने पुण्य पाया कि नहीं पाया? समझ में आया? कोई दान करे, दानी की सदैव अनुमोदना करो, तुम्हारी अनुमोदना से भी तुम्हें दान देने का पुण्य प्राप्त होगा। और एक बात बताऊं, किसके निमित्त से पुण्य प्राप्त हुआ तुमको? जिसने दान दिया। तुमने कुछ लिया नहीं, दिया नहीं, केवल ताली बजाई और ताली बजा करके पुण्य कमा लिए। एक ने दान दिया और तुमने उसकी अनुमोदना करके पुण्य कमाया। समझ गए? और इसका 6वां भाग उसको और बोनस में मिल गया जिसने दान दिया। तुमको जो पुण्य मिला, जिसके निमित्त से पुण्य मिला, उसका 6वां हिस्सा उस पुण्यात्मा को मिल जाएगा। इसलिए जितने बड़े समारोह में दान दोगे, उसका जितना लोग अनुमोदन करेंगे उतना बोनस तुमको मिलेगा। कंसेप्ट समझो। पर एक जगह सावधानी रखना, दान मान के लिए मत करना। दानी को मान दो, पर दान करके मान की चाह मत रखो। बात को समझो। दानी को मान दो, मान दोगे तो दान की परंपरा चलेगी। भैया बीच में आवागमन नहीं करो, जिसको आना पीछे से आओ, सामने से नहीं आओ। दानी को मान दो और मान दोगे तो दान की परंपरा होगी। हमारी संस्कृति में एक शब्द आता है कृतज्ञता, जिसकी चर्चा मैं कल प्रवचन में किया था। कृतज्ञता क्या कहलाती है? कृतज्ञता तो देनी चाहिए। आप लोग बड़े कृपण हैं, कंजूस हैं, कृतज्ञ नहीं है, तो ये गलत बात है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति दान देता है, अगर कोई व्यक्ति धर्म के क्षेत्र में, धार्मिक आयोजनों में अपना धन खर्च करता है, तो उसके उस सत्कार्य की अनुमोदना जरूर करनी चाहिए, उससे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। एक बार मुझसे कहा गया कि महाराज आप कहते जरूर है कि धर्म के क्षेत्र में सब बराबर है, पर प्रायः देखा जाता पैसे वालों को ही आगे बिठाया जाता है। तो मैंने कहा मुझे लगता है तुम्हें धर्म से अनुराग नहीं है, तुमको आगे आने की इच्छा है, और जो आगे आ गए उनसे ईर्ष्या है। ये तो महाधर्म है। तुम आगे आने पे ही धर्म होगा, ये अवधारणा क्यों रखे हो? आगे आने पे नाम होगा, धर्म नहीं। धर्म तो पीछे भी हो सकता है और सबसे अंतिम पंक्ति में भी हो सकता है। जो यहाँ उपस्थित नहीं आया हुआ वो भी कर सकता है। इसलिए कभी ऐसा नकारात्मक चिंतन मत करना। धार्मिक कार्य में अपनी शक्ति के अनुरूप द्रव्य लगाना, और नहीं लगा पा रहे हो तो जो लगाया उसकी अनुमोदना करना। और एक नियम ले लो आज शिखर जी से जाते समय, कहीं मैं जाऊंगा, कोई धार्मिक आयोजन में शरीक होऊंगा, वहां की व्यवस्था का लाभ उठाने के बाद निकलते समय एक मैसेज थैंक्स का जरूर दूंगा, आपने बहुत अच्छी व्यवस्था की, बहुत बहुत धन्यवाद। आजकल लोग कार्यकर्ताओं और आयोजकों को गाली देते, प्रशंसा कोई नहीं करता। ये गलत परंपरा है कि नहीं? मैंने बहुत कार्यकर्ताओं का दर्द सुना। ये आप अपनी कृपणता दूर कीजिए, तब काम होगा। इसलिए पैसा वाले का सम्मान नहीं होता, पैसा त्यागने वाले का होता। बर्नी जी थे, तो बर्नी जी के एक भक्त थे, थोड़ा मुंह लगे हुए थे, पैसा वाले थे। बर्नी जी त्याग की महिमा बताते थे, तो वो उनसे मजाक किया करते थे। एक बार उनको जाना था और रास्ते में नदी पड़ी, नाव से पार होना था। दोनों थे, दोनों नाव पर सवार हो गए। और जब नाव से पार हुए तो आखिरी में नाविक को जो पैसा देना था, उनने अपने जेब से रुपए निकाले और नाविक को दे दिया। और उनने फिर बर्नी जी से चुटकी ली, देखा महाराज आज हमारे जेब में रुपया नहीं होते तो अपन ये पार नहीं आ पाते। बुंदेलखंडी में बोला उन्होंने, महाराज अपने जेब में रुपया नहीं होते तो हम इस पार नहीं आ पाते।
तो बर्नी जी ने कहा सुनो, अगर रुपया जेब में धरे होते तो ये पार नहीं आ पाते। इस पार कैसे आए? जेब में रुपया होने के कारण नहीं आए, जेब से रुपया निकला तब आए। बात समझ में आ गई? मैं समझता हूं अब इस विषय में ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। नहीं, इसमें छांटो, कुछ कल के बाकी है, कुछ हो गए, देख लो। कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से नहीं प्रेम से देना चाहिए, ताकि सामने वाला स्वयं लज्जित हो जाए और आप उसके प्रति कृतज्ञ हो जाएं, क्योंकि उन्होंने आपको प्रेम प्रदर्शन का मौका दिया। कहना तो सहज है, मगर ऐसा हम कर नहीं पाते। राह बताएं ताकि हम भी कृतज्ञ और प्रेमी बन सके। प्रेमी बनने के लिए बहुत विशाल हृदय चाहिए। प्रेमी कौन बनता है? जो सामने वाले की गलती को माफ़ भी कर दे और साफ भी कर दे। माफ़ भी करे और साफ भी करे, समझ गए? आपके अंदर सामने वाले के प्रति प्रेम होगा तो उसकी कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना होगी आप माफ़ कर सकते हैं। और माफ़ ही नहीं, प्रेम इतनी बड़ी ताकत देता है कि आप उसको साफ भी कर सको। साफ करो। ईंट का जवाब पत्थर से नहीं प्रेम से ही देना चाहिए। लेकिन मैं इसको दूसरे शब्दों में कहता हूँ। एक बार एक बहन ने मुझसे कहा कि महाराज जी, हमारे हस्बैंड बहुत गुस्सैल है, तो अभी तक तो मैं बर्दाश्त करती रही, अब हमने भी जैसे को तैसा देना शुरू कर दिया। हमारा जैसा को तैसा देना चाहिए कि नहीं? हमने उससे पूछा, अच्छा ये बताओ, तुमने जब से अपने व्यवहार में परिवर्तन किया, नतीजा क्या निकला? बोले क्या निकला महाराज, बर्दाश्त नहीं होता तो हमको भी बोलना पड़ता। मतलब पहले और अब में क्या अंतर है? पहले मैं चुपचाप रह जाती थी तो मामला जल्दी शांत हो जाता था, अब थोड़ा लंबा खींचता है। मैंने उससे कहा कि तुम जैसे को तैसा ही जवाब दो। ध्यान से सुनना। मैंने उससे कहा कि तुम जैसे को तैसा ही जवाब देना। वो मेरे इस अप्रत्याशित उत्तर से सख्ते में आ गई कि महाराज जी उल्टी बात आज कैसे बोल दी कि जैसे को तैसा जवाब देना। मैंने दोहराया कि मैं तुमसे कह रहा हूं जैसे को तैसा जवाब देना। बोले कैसा? बोले ये बताओ, कहीं पर आग लग जाए तो तुम क्या करोगे? जैसी आग वैसा पानी डालोगे कि वहां पेट्रोल डालोगे? नहीं महाराज, जैसी जितनी प्रचंड आग उसी अनुपात में पानी। अगर चिंगारी हो तो फूंक दें, साधारण आग है तो बाल्टी भर पानी, और ज्वाला हो जाए तो दमकल बुलाते हैं। इसी का नाम है जैसे का तैसा। सामने वाले का जितना क्रोध हो तुम्हारे अंदर उतनी ही सहनशीलता और प्रेम हो, ये जैसे का तैसा है। समझ गए? वो आग बने तो पानी। समझ गए? कोई आपके कपड़े फाड़ दे तो बदले में आप उसके कपड़े फाड़ोगे कि अपने सियोगे? हाँ? अरे सामने वाले ने कपड़ा फाड़ा और तुम तुम्हारे कपड़े फटे, तुम उसके कपड़े फाड़ने में लग गए तो दोनों बराबर हो गए। इसलिए जैसे को तैसा का मतलब वो जितना दुर्व्यवहार करे आप उतना सद्व्यवहार करो। देखो इसका असर कैसे होता है। रविन्द्रनाथ टैगोर को जब नोबेल पुरस्कार मिला, पूरे विश्व से उनको बधाइयां मिलने लगी। सारे विश्व में उनके प्रशंसक थे। लेकिन उनका एक पड़ोसी था, वो उनसे बहुत ईर्ष्या करता था और उसके मन में बड़ी जलन हुई कि जरूर कोई जुगाड़ तुगाड़ से टैगोर ने ये अवार्ड पाया है। रविन्द्र जी को इस बात का एहसास हो गया कि टैगोर साहब को कि इसको हमसे तकलीफ है, अब कैसे सुधारा जाए। सामने वाले को किसी के अंदर आग लगी है तो उसको नियंत्रित कर पाना बहुत दिक्कत वाली बात होती है। रविन्द्र जी सुबह मॉर्निंग वॉक को जाते थे, लौटते समय उसके घर चले गए। उसके घर चले गए और चरणों में सिर रख दिया। बोला आपकी कृपा से मुझे एक उपलब्धि हुई है, आपका आशीर्वाद चाहता हूं।
सामने वाला एकदम पानी हो गया। उसने उन्हें उठा करके अपने छाती से लगा लिया कि मैं तो तुम्हारी इस उपलब्धि से जल रहा था, लेकिन आज तुम्हारे इस व्यवहार को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि सच में तुम जैसे लोग ही नोबेल पुरस्कार पाने के अधिकारी हो। है जैसे का तैसा, आप कर सकते हैं ऐसा? इसके लिए बहुत ऊंचा दिल चाहिए, साधारण व्यक्ति के बूते की बात नहीं है। जीवन में सबसे अधिक महत्व मस्तिष्क का है, फिर भी हमारे देश में मस्तिष्क के बजाय पैरों को ही प्रणाम किया जाता है। पैर छूना मात्र परंपरा है या इसमें कोई वैज्ञानिक तथ्य है? योग मार्गदर्शन देने की कृपा करें। देखिए, ये बात सच है, मस्तिष्क को उत्तमांग माना जाता है और पैरों को शरीर का निकृष्ट अंग है, लेकिन फिर भी पैरों को पूजा जाता है, चरणों को पूजा जाता है, मस्तिष्क को नहीं। क्यों? इसलिए कि मस्तिष्क ज्ञान का प्रतीक है और चरण चरित्र का। हमारा भारत में चरित्र की पूजा होती है, ज्ञान की नहीं। इसलिए चरणों को पूजा जाता है, ज्ञान को नहीं। बल्कि ज्ञानवंत अपने चरित्रवंत अपने शीश को चरित्रवंतों के चरणों में रख करके अपने आप को कृतार्थ महसूस करते हैं। तो चरण चरित्र का प्रतीक है, इसलिए चरण छुआ जाता है। दूसरा एक कारण, हमारे शरीर में जितनी भी ऊर्जा होती है तप के माध्यम से, साधना के माध्यम से, वो सारी ऊर्जा प्रवाहित होती है और हमारे चरणों से निकलती है, चरणों के नाखूनों से निकलती है। तो पूज्य पुरुषों के चरणों का जब आप स्पर्श करते हैं तो वो ऊर्जा भी आप प्राप्त कर सकते हैं। एक वैज्ञानिक कारण इसका ये भी है। तो चरण आचरण या चरित्र का प्रतीक होने के कारण चरण पूजा जाता है। मस्तिष्क केवल ज्ञान का प्रतीक है। आचरण शून्य ज्ञान हमारे लिए व्यर्थ है, और आचरण ज्ञान की सार्थकता तभी है जब हम चरित्रवानों की कद्र करना शुरू करें, तभी हमारा ज्ञान फलेगा। इसलिए ही चरित्र की तरह चरणों की पूजा होती है। हम सबके जीवन में वातावरण का प्रभाव पड़ता है। हम सभी अच्छे माहौल में रहने से हमारे अंदर अच्छे गुणों का विकास होता है और बुरे या विपरीत माहौल में हमारे अंदर की अच्छाई घटती है। अदृश्य बेड़ियाँ हमारे तन मन को जकड़ी हुई है। जीवन में माहौल बदलने की कोई राह नज़र नहीं आती, क्या करें? देखिए, ये बात सच है कि बाहर के परिवेश का हमारे मन पर बहुत गहरा असर पड़ता है। जैन कर्म सिद्धांत भी कहता है कि कर्म अपना फल द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हिसाब से देता है। इसलिए अच्छा परिवेश होने का अच्छा परिणाम तो आता है। आप हमेशा अच्छे परिवेश में रहने की कोशिश करें। अब लेकिन यदि आप परिवेश को नहीं बदल सकते हैं, परिस्थिति को नहीं बदल सकते हैं, तो अपनी मानसिकता को बदलने की कोशिश करें। जहाँ तक बने अच्छे वातावरण का प्रयोग करें, और अगर वातावरण बदलने की स्थिति आपके साथ नहीं है तो अपनी मानसिकता को बदलने का पुरुषार्थ करें। यदि आप अपनी मानसिकता को बदल लेंगे तो वातावरण आपको कुछ भी प्रभावित नहीं करेगा। कई ऐसे लोग हैं जो बिगड़े हुए वातावरण में भी अपनी स्थिरता बनाए रखते हैं, और कई ऐसे हैं जो साधारण वातावरण में भी भटक जाते हैं। इसलिए बाहर के वातावरण को यथासंभव आप अपनाएं, लेकिन भीतरी वातावरण आपके हाथ में है, उसे जरूर अपनाने की कोशिश करें। जैन धर्म इतना पवित्र और शुद्ध है तो फिर शिखर जी जैसे धर्म स्थान में इतनी गंदगी और शोर शराबा और धक्कम धक्की क्यों होती है? जैन धर्म पवित्र और शुद्ध है, जैनी पवित्र और शुद्ध बनेंगे तब ना। धर्म तो शुद्ध है, धर्मी को शुद्ध होना पड़ेगा। यहाँ गंदगी कौन कर रहा है? धक्का मुक्की कौन कर रहे हैं? पर्वत पर पाउच कौन फेंकता है? पर्वत पर बोतलें कौन फेंकता है? आप ही। ये आपका अविवेक है। ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि इस तीर्थराज की पवित्रता को आप मेंटेन करें। आप किसी भी प्रकार से वहाँ गंदगी न पनपने दें। यदि आप ऐसा करेंगे तभी वहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक हो सकेगा। इसलिए ये आप सबकी जिम्मेदारी है। जो भी वंदना करके आए और आगे वंदना करेंगे, आप इतना ध्यान रखें कि पर्वत पर हम अपनी तरफ से कचरा नहीं फैलाएंगे, बल्कि उतरते समय अपनी झोली में कुछ कचरा बटोर करके ले आएंगे। और जो भी आपके मित्रगण हैं पर्वत पर कभी भी वंदना करने के लिए जाए, उनको मैसेज दो
कि भाई पर्वत की पवित्रता को बचाए रखना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। हमारा ये तीर्थादि राज को संभालना हम सब की अपनी जवाबदेही है और इसे हमें ही पूरा करना है। तो मैं कह रहा हूँ, जिस दिन जैनी पवित्र और शुद्ध हो जाएंगे उस दिन जैन धर्म में 4 चांद लग जाएंगे। एक प्रश्न आया है, परमार्थ कैसे करना चाहिए? क्या धार्मिक कार्य में सहयोग देना परमार्थ है? क्या सामाजिक कार्य में सहायता करना, जैसे कि गरीब लड़की की शादी करने में सहायता करना, गरीब बच्चों की निःशुल्क शिक्षा, गरीब लोगों की आंखें टेस्ट कराकर ऑपरेशन कराना आदि? देखिए, परमार्थ कहते कैसे? अगर परमार्थ के गहरे अर्थ को देखा जाए तो परमार्थ का मतलब है आध्यात्मिक चेतना का विकास। लेकिन फिर भी व्यवहार में हम परमार्थ कहते हैं जन कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी कार्य। तो लोक कल्याणकारी कार्य, जितने भी लोक कल्याण के कार्य हैं, सब परमार्थ की श्रेणी में आते हैं। अब उसमें सबसे बड़ा परमार्थ कौन, जिसमें सबसे बड़ा कल्याण या उपकार? आप लोग दान करते हैं, दान का उद्देश्य क्या है? आप दान क्यों करते हैं पता है? हाँ, किसके लिए? पुण्य उन्य बढ़ाने के लिए दान नहीं करते। पुण्य बढ़ाने वाला के लिए जो दान करता है वो लालची है। दान करने का उद्देश्य क्या है? आचार्य उमा स्वामी से किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा, अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गोदानम। स्वपर के उपकार के लिए अपने धन के त्याग का नाम दान है। दान का मूल उद्देश्य स्वपर का उपकार, समझ रहे बात को? तो अपने और पर का उपकार हो, और आपके दान से जितना बड़ा उपकार हो उतना बड़ा दान। मुझसे एक बार किसी व्यक्ति ने कहा कि महाराज आजकल मंदिर बनाने में बहुत जोर दिया जाता है, मंदिर बनाने की जगह हॉस्पिटल खोला जाए, स्कूल चलाया जाए, ये ज़्यादा जन कल्याणकारी कार्य किए जाए तो ये ज़्यादा अच्छा है, आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। हम बोले बिल्कुल, तुम हॉस्पिटल खोलो, हम आशीर्वाद देते हैं, स्कूल खोलो, आशीर्वाद देते हैं, इसमें मना नहीं, लेकिन तुम्हारी ये जो धारणा मंदिर बनाना गलत है, ठीक नहीं। मैंने उससे सवाल किया, ये बताओ दान किस लिए करते हैं? उपकार के लिए करते हैं। तो उपकार किस में है? आपने एक भूखे को रोटी खिला दी, उस पर कितना बड़ा उपकार किया? एक दिन की भूख मिटा दी। एक व्यक्ति की जीविका की व्यवस्था कर दी, आप पर आपका उसका कितना बड़ा उपकार हुआ? एक परिवार की जीवन भर की व्यवस्था बनाने का उपकार आपने किया। एक मरते व्यक्ति की चिकित्सा कराकर आपने उसकी जान बचा दी, आपने कितना बड़ा उपकार किया? उसके शेष जीवन को बचा लिया, इतना बड़ा उपकार किया। लेकिन आपके किसी सन्निमित्त से किसी व्यक्ति को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, उस पर कितना बड़ा उपकार हुआ? भाव भाव का दुख दूर हो गया। जिससे दुख की निवृत्ति हो उसका नाम उपकार। तो बड़ा उपकार किसमें? किसमें? जिससे सम्यक्त की राह प्रशस्त हो, उसमें बड़ा उपकार ना। तो बड़ा दान कौन सा हुआ? समझ गए? शास्त्रकारों ने दान के 7 स्थान बताए, इसको बहुत ध्यान से सुनना। जिन बिंब जिनागार, जिन यात्रा प्रतिष्ठिकम, दान पूजा सुसिद्धांत लेखनम सप्त क्षेत्रो। जिनेंद्र भगवान के बिंब की रचना करना, जिनागार जिन मंदिर का निर्माण करना, जिन यात्रा तीर्थ यात्राएं कराना, प्रतिष्ठित काम भगवान की पंचकल्याणक प्रतिष्ठा संपन्न कराना, चतुर्विध संघ को दान देना या जन कल्याण के लिए लोगों को दान देना, और जिनेंद्र भगवान की पूजा करना, और शास्त्र लेखन यानी शास्त्रों का प्रकाशन करना। दान के ये 7 स्थान हैं जो परम दान माने जाते हैं। समझ गए? इसलिए इसमें हमें जब दान की बात आती है तो लौकिक दान को तात्कालिक कर्तव्य मान करके करो, और पारमार्थिक दान को अपने जीवन के उद्धार का आधार बनाकर चलो। दोनों कार्य करें। फिर महाराज हम क्या करें? दीन दुखी की सेवा करना बंद कर दें, वहाँ रुपया लगाना बंद कर दें, सारे रुपये मंदिर ही बनाने के लिए लगाए? गलत बात। जहाँ जो जरूरी है वो करो। समझ गए? जो जरूरी है वो करो। कई बार कई ऐसी बातें होती, देखो 2 शब्द है, इम्पोर्टेंट और अर्जेंट। क्या सुना होगा आप लोगों ने कभी? मैं इसी उदाहरण से इस बात को सुनाता हूँ, जो चैनलों पर सुनते हैं वो सुनते होंगे।
एक इम्पोर्टेंट होता है, एक अर्जेंट होता है। पर कई बार ऐसा होता है कि अर्जेंसी आने पर इम्पोर्टेंट को गौण करना पड़ता है। जैसे आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आपकी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी से एक अपॉइंटमेंट तय हो गया और मीटिंग तय हो, अपॉइंटमेंट मिल गया, मीटिंग तय हो गई, और आप घर से नरेंद्र मोदी से मिलने के मूड से जा रहे हैं। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, ठीक। अगले ने जो टाइम दिया उसी टाइम पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में आप गए, और जब जाने लगे तो आपको शौच की बाधा हो गई। अब क्या करोगे? इंपॉर्टेंट मीटिंग को बल देकर अपना पैंट खराब करोगे कि अर्जेंसी का ध्यान रख करके मीटिंग को पोस्टपोन करोगे? क्या हो गया? समझ में आई कि नहीं आई? क्या बोला? अर्जेंट। समझ में आ गया? तो जब कोई अर्जेंसी आती है तो इंपॉर्टेंट को भी गौण करना पड़ता है। समझ गए? इसी प्रकार जब हम मंदिर जा रहे हैं, कोई कराहता कलपता दिख रहा है तो वो अर्जेंट है, उसको पहले करो। भगवान की पूजा घंटे बर्बाद कर लोगे तो भगवान नाराज नहीं होंगे, लेकिन उसकी चिकित्सा में 5 मिनट का विलंब हो जाएगा तो उसके प्राण निकल सकते हैं। समझ गए? तो अर्जेंसी को अर्जेंट जो है उसे अर्जेंट मानकर तत्काल करो, आगे बढ़ जाओ। समझ गए? आपको शौच की बाधा हुई तो शौचालय में जाना समझ में आता है, पर शौचालय में घुस के बैठ जाना समझ से परे है। समझ गए? वहां से निकलो, बाहर निकलो, काम खत्म। हमारा टारगेट क्या, हमारा लक्ष्य क्या है? जीवन का उद्धार, आत्मा का उद्धार। ऐसे निमित्तों का आश्रय हमेशा लेते रहना चाहिए। आजकल लोगों का चरित्र दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। धर्म तो कर रहा है पर चरित्र खराब हो रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा दिन प्रतिदिन बढ़े। लोग बहन बेटी की इज्जत नहीं करेंगे आगे। दिन प्रतिदिन बढ़ेगा, लोग बहन बेटी की इज्जत नहीं करेंगे। देखिए ऐसा है, चरित्र में गिरावट के कई कारण हैं। आज हमारी सामाजिक मूल्य बदल गए, व्यवस्थाएं बदल गई। सुबह से सोने तक आपके साथ जो निमित्त जुड़े हैं वे सब आपको पतित करने वाले हैं। टीवी और मल्टीमीडिया के जितने साधन, रही सही कसर आपके एंड्रॉयड ने ले ली। व्हाट्सएप और सोशल नेटवर्किंग की जितनी भी साइट्स हैं उनसे आपको जो परोसा जा रहा है, क्या परोसा जा रहा है? महाराज का प्रवचन यदि आपने घंटे भर सुन लिया तो बहुत, साधुओं का समागम यदा कदा कर लिया तो बहुत थोड़े काल के लिए, लेकिन दिन भर आप जो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उसका आपके ऊपर असर होगा। इसलिए इस चारित्रिक गिरावट को बहुत चिंता का विषय समझना चाहिए। मैंने तो इसको महसूस किया, आज की युवा पीढ़ी में बहुत ज़बरदस्त भटकावा है। मैं जब युवक युवतियों से बात करता हूं और जो तस्वीर उभरती है बहुत घिनौनी दिखती है। आज उच्च शिक्षण संस्थाओं में पढ़ने वाले लड़के लड़कियों का चरित्र बिगड़ रहा है। 90% लड़के और लड़कियों के जीवन में बुराइयां प्रविष्ट हो गई। आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में 10th से 12th क्लास में पढ़ने वाली लड़कियों में 40% लड़कियां स्कूल के कैंपस में स्मोक करती। नशे की प्रवृत्ति, अन्य दूसरे प्रकार की प्रवृत्तियां आज तेजी से बढ़ रही है। इसका एक ही उपाय है, वो है सत्संग, समागम, और वहाँ उनके साथ कुछ इस तरह का वर्कशॉप किया जाए जिससे वे अपने प्रति अवेयर हों, और संकल्पों का सुरक्षा कवच दिया जाए जिससे अपने आप को बचा सके। आज के युवक युवती जो ऐसे संस्थानों में पढ़ करके आते हैं और सुरक्षित आते हैं तो समझना काजल की कोठरी से बेदाग निकल कर आते हैं। ये बहुत कठिन है, चुनौती भरा है, लेकिन ये बात सच है। कृपया बताएं कि एक ही टोंक से कोड़ा कोड़ी मुनि मोक्ष गए, एक साथ इस छोटी सी टोंक से इतने मुनि किस तरह मोक्ष जा सकते हैं? आप क्यों हैरान हैं? चले गए तो अच्छा है, संसार की भीड़ कम हुई। सुनिए, इतने मुनि मोक्ष गए हैं उसमें कोई संदेह की बात नहीं है, पर ये मुनि एक साथ नहीं गए। ये भगवान ऋषभदेव से लेकर महावीर पर्यंत, यानी वर्तमान चतुर्थ काल में, चतुर्थ काल के आदि से अंत तक में एक पूरे के पूरे इस तीर्थ प्रवर्तन के काल में मोक्ष गए हैं। एक साथ अधिकतम जीव जाएं एक समय में 108, और लगातार 8 समय में जाए तो 608 जीव से ज़्यादा मोक्ष नहीं जा सकते, वो भी 6 महीना 8 समय में। इसके बाद गैप चाहिए।
तो ये बहुत लंबा कालखंड है। एक कोड़ा कोड़ी सागर 42,000 वर्ष कम, ये असंख्य वर्षों का है। समझ गए? तो इतने में जो गए हैं ये कम गए हैं, समझ गए? और ये एक सम्मेद शिखर है। ऐसे 5 भरत क्षेत्र, उनमें 5 सम्मेद शिखर है। इतने कोड़ा कोड़ी उधर से भी गए, और अहरावत क्षेत्र उनसे भी ऐसे ही गए। समझ गए? तो ये बहुत छोटी संख्या है, क्योंकि बहुत लंबे कालखंड की बात है। बस आखिरी प्रश्न। मैंने सुना है कि दुनिया में एक ही सत्य है, जो यहाँ मृत्यु लोक में आया है उसे एक न एक दिन जाना है। तो क्या इसके अलावा भी कोई सत्य है? जो इस सत्य को समझ लेता उसका राम नाम सत्य नहीं होता। इसके अलावा अगर कोई सत्य है तो राम नाम सत्य है, और क्या? तो राम नाम सत्य से बचना चाहते हो तो इस सत्य को समझो। आज दोपहर में मैंने प्रवचन में तो यही कहा था। किसको सुनाते हो? मुर्दे को राम नाम सत्य सुनाते हो। जीते जी को सुनाओ और समझ में आए तो जीवन धन्य हो जाए। मोक्ष सप्तमी उपवास का उद्यापन किस विधान के द्वारा किया जाता है? क्या बीच में एक मोक्ष सप्तमी का उपवास छूट जाने से मोक्ष सप्तमी के उपवास फिर से शुरू करने पड़ते हैं क्या? देखिए, कोई भी व्रत उपवास आप लो तो जब व्रत उपवास आप ग्रहण करते हैं तो उसे विधि पूर्वक करो, और किसी वजह से छूट जाए तो उत्तम यही है कि उसे पुनः शुरू से करो। और कोई ऐसी आकस्मिक स्थितियाँ आ जाती है तो गुरुओं से मार्गदर्शन लेकर उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। ये कोई सार्वजनिक विधान नहीं है जो मैं मंच से आपको बताऊं। हम ये जानना चाहते हैं कि भगवान का मार्जन कितनी बार हो सकता है? 1 वर्ष में उतनी बार करो जितने में पाप घिसे भगवान न घिस जाए। लोग मार्जन कर करके भगवान को घिस देते हैं। ये प्रसंग, इसका कोई नियामक सिद्धांत नहीं है, पर विधि और व्यवस्था के अनुरूप करना चाहिए। अति प्राचीन प्रतिमाओं को ज़्यादा नहीं रगड़ना चाहिए। धातु की प्रतिमा और पाषाण की प्रतिमा की स्थिति अलग अलग देख करके करना चाहिए। इसमें मनुष्य को अपने विवेक की आवश्यकता है। चलिए आज के प्रश्न सत्र को एक आखिरी प्रश्न के साथ, कैलाश मानसरोवर यात्रा का जैन धर्म में क्या स्थान है? क्या आदिनाथ के मार्ग स्थल वर्तमान में जाना संभव है? देखिए, कैलाश मानसरोवर की बात बताऊं आज। ये कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा होती है चीन में, जो आजकल बहुत पैकेज होता है तो भगवान आदिनाथ का निर्वाण स्थल, इसको मानने में कोई बाधा नहीं है। और हमारे एक बाबा लामची दास हुए हैं जो लगभग 200-250 वर्ष पहले कैलाश की यात्रा की। मेरी कैलाश यात्रा के नाम से उनका एक ट्रैक्ट छपा है, उसको आप पढ़ेंगे तो लगेगा कैलाश पर्वत कुछ और था। वो 22 वर्षों में भारत के सारे निर्वाण क्षेत्रों की वंदना पैदल जा कर के किए, और वो कैलाश यात्रा चुनौतीपूर्ण यात्रा थी। अभी ये जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा है, मुझे कुछ लोगों ने वहाँ की सीढ़ी दिखाई, और वो सीढ़ी देख करके बड़ा लगा कि प्रकृति का रमरूप वहाँ है। लेकिन एक सबसे उल्लेखनीय बात जो आप सबके ध्यान में देने की है वो ये है कि अष्टापद के ऊपर उत्तर की ओर बढ़ने पर एक सिद्धाश्रम नाम का स्थान है, और उस सिद्धाश्रम में 23 मीटर ऊंची दिगंबर प्रतिमा पाई गई है। नासा के माध्यम से उसका शोध हुआ है। 23 मीटर ऊंची तक, 23 मीटर बहुत ऊंची होती, 23 मीटर माने 23 या 69, लगभग 75 फीट से ऊपर 23 मीटर की दिगंबर प्रतिमाएं वहाँ उपलब्ध हुई है। उसका नाम है सिद्धाश्रम, और वहाँ दिगंबर मुनि का भी सद्भाव बताया है वहाँ। और वहाँ एक बड़ा पुस्तकालय है। एक अमित दोषी करके वहाँ होकर आए, अभी एक ट्रैक्ट छपा है, मैंने उसको देखा था। और मूर्तियाँ दिगंबर थी, वो व्यक्ति जो था उसमें आंखें जड़ करके उसको छापा है। ये पक्षपातपूर्ण कार्य है, लेकिन वो एकदम दिगंबर प्रतिमा है। नासा के माध्यम से उसका शोध हुआ है, और उस स्थल पर न सर्दी है न गर्मी, और वो अष्टापद जो मूल है उससे उत्तर की दिशा में जाने पर चलता है। इस पर अभी और शोध चल रहा है। तो निश्चित ये कैलाश पर्वत भगवान ऋषभदेव के जो अष्टापद या कैलाशे
अट्ठावये उसे हो या कैलासाद्रो मुनीन्द्र, ये जो हम लोग बोलते हैं कैलाश अष्टापद, वही भगवान ऋषभ देव की निर्वाण स्थली है। जैन धर्म की दृष्टि से यदि प्रतिमाएं यथार्थता वहाँ है तो इससे अच्छा और कुछ नहीं। और ये जैन धर्म के इतिहास के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ये प्रतिमा 5000 वर्ष से अधिक प्राचीन बताई गई। ये जैन धर्म के इतिहास के लिए एक बहुत बड़ा प्रमाण है और दिगंबरत्व के गौरव को बढ़ाने वाला है। इस पर शोध चल रहा है, संभवतः 6 महीने के भीतर इस पर बहुत बड़ी निष्पत्तियां हम सबके हाथ आएगी। हम सब भावना भाएं और तब तक उसकी प्रतीक्षा करें। समय आप सबका हो गया शेष, अब आज नहीं। ये बहन ने पूछा है, ये बहुत मार्मिक प्रश्न है और मुझे इसमें कम से कम 15 मिनट का समय देना होगा। असल मायने में प्रेम क्या होता है, एक लड़की ने पूछा है। और ये प्रेम है ना, आज सारे लड़के और लड़कियों को बर्बाद कर रहा है। प्रेम लड़के लड़कियों को बर्बाद कर रहा है। और मैंने ये पाया है कि जैन समाज में लड़कों से ज़्यादा लड़कियां प्रेम की शिकार ज़्यादा हो रही है। संक्षेप में मैं बोलता हूँ, प्रश्न इतना ज्वलंत है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है कल वो रहे न रहे। अगर कल हो तो ये प्रश्न दोबारा मेरे सामने रखना, इस पर काफ़ी लंबी चर्चा की आवश्यकता है। मैं केवल इतना कहता हूँ, प्रेम सात्विक अनुराग की अभिव्यक्ति का नाम होता है। और आज जिसे प्रेम कहा जाता है वह क्षणिक भावनात्मक लगाव होता है, जिसमें वासना का पुट अधिक होता है, सात्विकता का कम। जिसे लोग प्रेम कहते हैं वो प्रेम नहीं, प्रेम का फ्रेम है। लोगों की दृष्टि शरीर के प्रति ज़्यादा होती है, व्यक्ति के प्रति कम, व्यक्ति के गुणों के प्रति कम। मैं कहना चाहता हूँ सारे युवक और युवतियों से कि ऐसे प्रेम से कोसों दूर रहो, नहीं तो जिंदगी भर ठगे जाओगे। मैं ऐसे युवक युवतियों से मिला हूँ जो बड़े टेंशन में आए, डिप्रेशन में आ गए। क्यों आ गए डिप्रेशन में? बोला ब्रेकअप हो गया। पहले प्रेम चालू होता है, बाद में ब्रेकअप होता है। फिर एक से ब्रेकअप होता है तो दूसरे से जुड़ जाता है, या दूसरे से ब्रेकअप होता है तो तीसरे से जुड़ जाता है। ये सब ढकोसलेबाजी हैं, इनसे बचना चाहिए। ये साथ साथ उठने बैठने का दुष्परिणाम है, अति सह संपर्क का नतीजा है। इनसे बचना चाहिए और शुरू से अवेयर रहना चाहिए। विपरीत लिंग के प्रति स्वाभाविक आकर्षण होता है, जिसे लोग प्रेम के नाम से कहने लगते हैं, पर यथार्थ वहाँ प्रेम की जगह कुछ और होता है। और जो कुछ और होता है वो जीवन के लिए बहुत खतरनाक होता है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखें। प्रेम करने के बाद विवाह की बात आने लगती है और मामला गड़बड़ा जाता है। मैंने पहले कभी पंक्तियाँ लिखी थी कि प्रेम विवाह और धर्म विवाह में बस इतना अंतर है कि एक में प्रेम पहले होता है विवाह बाद में, दूसरे में विवाह पहले होता है प्रेम बाद में। अंतर इतना रह जाता है कि पहले में प्रेम खो जाता है, विवाद रह जाता है, दूसरे में विवाह खो जाता है, प्रेम रह जाता है। समझ गए? चलिए।